यारो, वो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें कैसे भी करके सबूत इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, वो जेठा प्रा से जाके मिलते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है कि जेठालाल को बिना परेशान किए हम लोग उसकी इस केस में कैसे मदद कर सकते हैं ये सोचते हैं। वही तो कह रहे हैं। हाँ बरोबर है। सही बात है। अगर जेठा भाई को हम लोगों की जरूरत पड़ी तो वो बिना संकोच हम लोग को बुला लेंगे। बरोबर हाथी भाई। भाई मैं तो कहता हूँ एक जासूस रख लो। जासूस? मेरा मतलब है अगर हम एक जासूस रखे तो। चाहते तो क्यों? अरे भाई वो गुलाबो कहाँ जाती है, किसको मिलती है, क्या बात करती है, सब पता चल जाएगा। लेकिन पोपट भाऊजी, वो गुलाबो पूरा दिन झोपड़े में ही रहती है, कहाँ बाहर आती जाती है? और बात कर करके वो ज्योति और ज्वाला से तो बात करती है, उसमें क्या जासूसी करेंगे, नहीं का? जासूस रखने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो जेठा भाई के लिए ठोस सबूत ढूंढना है। हाँ पर ये सबूत ढूंढे भी तो कैसे? हाँ ते पण छे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये जेठालाल का चक्कर क्या है। क्या अय्यर भाई, आप जेठा भाई पे शक कर रहे हो? उसका कोई एक मिनट देखो, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जेठालाल कोर्ट में जिस तरीके से जवाब दे रहा था उससे मेरे को नहीं लगता है कि उसके बाद कोई सबूत होगा। अच्छा अरे अय्यर भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि जेठालाल के पास कोई सबूत नहीं है? नहीं देखो पवड़लाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जो जेठालाल के पास कोई सबूत होता तो वो पता था ना। पर अभी तो कोर्ट के डिसीजन में 7 दिवस बाकी है ना, तो मुझे क्या लगता है तब तक कोई ना कोई सबूत चौक्कस मिलेगा। शाबाश रोशन, रब जी की कृपा से जरूर मिलना चाहिए। सही बात है। दुनिया का बड़े से बड़ा गुनाहगार भी कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। हाँ, पर वक्त पर सबूत नहीं मिला तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कायदे से गुलाबो जेठालाल गड़ा बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि फिर हमें गुलाबो को भाभी बोलना पड़ेगा। How are you? ओए पप्पू, ओ की गल कर रहा तू? ओ मैं तो सिर्फ दया पापी को ही पापी बोलूंगा। दया पापी के सिवा किसी को भी पापी नहीं बोलूंगा। अरे भाई इस वक्त हम लोग कोर्ट के फैसले के बाद की बात क्यों सोच रहे हैं? बी पॉजिटिव। हाँ करेक्ट है। हाँ भाई, आती भाई की बात बिल्कुल बराबर है। कोर्ट के फैसले के पहले ऐसा वैसा सोचना कैंसल। हो हमें अभी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जेठा भाई को जल्द से जल्द सबूत मिल जाए। करेक्ट है। राइट। हे भगवान, जेठा भाई और उनके परिवार पर आई मुसीबत जब तक दूर न हो जाए 7 दिन रोज मैं भोग चढ़ाऊंगी। कोमल, फिर एक काम करना, रोज अलग अलग तरह के भोग चढ़ाना। कभी रसगुल्ले, कभी रसमलाई, कभी पेड़े, कभी हंस, सॉरी। भगवान जी, मैं भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ ये केस जेठा भाई ही जीते। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, साडे जेठा भरा दी रक्षा करना, उन्हां दे पूरे परिवार ते अपना मेहर भरिया हाथ रखना। और सच्चे पातशाह जियो, वो गुलाबों नू जरा सद्बुद्धि बख्शो ताकि ये उल्टे पुल्टे काम छड़ के सीधे रास्ते ते चले। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जटोज साहब जी, गुरु नानक जी, तुम्हारी मेहर हो जो जी। दयाबेन के विश्वास का साथ देना। वाहेगुरु जी, खुदाई जी, मम्मी पापा दोनों की विश पूरी कर देना, तो अपने टप्पू पर भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। हे घंटा कर्ण महावीर दादा, आपने हमेशा हमारे परिवार को बड़े बड़े संकटों से बचाया है और मुझे पूरा विश्वास है आज भी आप अपनी कृपा दृष्टि टप्पू के पापा पर रखेंगे और उनको संकट से निकालेंगे। दादा, जैसे अपने दुष्टों का नाश किया है वैसे ही गुलाबों के दुष्ट इरादे को अपने तीर से नष्ट कर दीजिए और हमारे दुख दूर कर दीजिए भगवान। मोहन प्यारे जी, अभी सिर्फ 3 दिन बाकी है। 2 दिन में कोई सबूत नहीं मिला तो तीसरे दिन कोर्ट में मेरा चौथा हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे की डेट मिल जाए। हाँ, और कुछ रास्ता सोचता हूं मैं। पर आप जरा संभल के जेठालाल जी, आपके ग्रहों में राहु की कुदृष्टि है।
शनि और राहु दोनों एक साथ चल रहे हैं। अरे वकील साहब, आप भी कमाल करते हो। और अभी ग्रहों की चाल मत देखिए, इन ग्रहों से कैसे बाहर निकलना ये बताइए भाई। मैं तो सोचता हूँ, तब तक आप भी कुछ सोचिए। अरे हम भी सोचेंगे तो आप फीस किस बात की ले रहे हैं? अरे फीस ली कहाँ मैंने आपसे? जब मैं ये केस जीतूंगा तभी तो आप खुश होकर फीस देंगे ना। हार गया तो वकालत के कॉलेज में जो मैंने फीस दी है सब बेकार जाएगी। अरे भाई, यहाँ मेरा पूरा परिवार दांव पे लगा है और आपको अपने कॉलेज की फीस की पड़ी है। शांति रखो जेठालाल। अरे कैसे शांति रखूं मेहता साहब? या वकील साहब बस ग्रहों की बातें करते रहते और कुछ करते ही नहीं है। आप भी वकील साहब फीस की सोच रहे हैं, इनकी टीस की नहीं सोच रहे। देखिए मोहन प्यारे जी, टाइम बहुत कम रह गया है, प्लीज कोई रास्ता सुझाइए वरना हम लोग बहुत बुरे फंस जाएंगे। अरे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ। મારા મગજની નસ નહીં ખેંચ ખોટાડી. તને તેટલું પાપ લાગવાનું છે? તમારી આતડી કકડાવી છે, ઉપર વડે બધું જોવે છે. તને તેટલું પાપ લાગવાનું છે, તું યાદ રાખજે. અરે અહીંયા ને કઈ અહીંયા જ ભોગવવાના છે, યાદ રાખજે. अरे क्या शांत हो जाओ मेहता साहब? पर गुस्सा करने से क्या फायदा जेठालाल, उल्टा तबीयत खराब होगी। क्या हुआ तारक? वकील ने क्या कहा? नहीं नहीं अंजलि, वकील ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अंजलि, बस बोला है चलाता है वो, कोई चक्कर चलाता है। मेहता साहब बोल देता हूँ, उस वकील ने कोई चक्कर नहीं चलाया ना तो इस पहाड़ी के चक्कर में मैं घन चक्कर बन जाऊंगा या फिर कहीं रफू चक्कर हो जाऊंगा। इतनी बार अगर चक्कर करोगे जेठालाल तो चक्कर खा के यहीं गिर जाओगे। अरे उस प्यारे मोहन ने कोई चक्कर नहीं चलाया ना तो सच में चक्कर खा के गिर जाने की नौबत आने वाली है। जेठा भाई इतने परेशान मत होइए। अरे परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ अंजलि भाभी? एक फोर्ड लड़की कितने दिनों से हमारे सोसाइटी में धामा डाल के बैठी है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे। जेठा भाई हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि मैं जेठालाल से बात करता हूँ, तुम जरा 2 कप चाय लाओ ना। हाँ? दूध वाली। हाँ जेठा भाई के लिए तो दूध वाली ही लाऊंगी। बैठो। एक काम करो जेठालाल, मेरे ख्याल से तुम गुलाबों से थोड़ा सा इमोशनल होके, थोड़ा सा भावुक होके बात करो और उसके मन की बात जानने की कोशिश करो। ऐसी एक्टिंग करो कि तुम्हारी बातों में आके वो सच उगल दे कि आखिर इस पूरे ड्रामे के पीछे उसका असली मकसद क्या है। एक्टिंग का तो नाम ही मतलब मेहता साहब। बरसों पहले गलती से एक बार एक्टिंग की थी, उसका क्या अंजाम हुआ देख रहे हैं ना आप। रोज सुबह एक नया अवार्ड मिल रहा है मुझे। जेठालाल कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। साहब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सिर्फ फिल्म की शूटिंग हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। मेहता साहब अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे तो जज साहब क्या खाक करेंगे? जेठालाल मेरे सामने इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिमाग पे जोर डालो, याद करने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये यहाँ तक चली आई। देखो जेठालाल, कुछ भी करके उसके मन की बात जानने की कोशिश करो कि आखिर उसे क्या चाहिए, पैसा धन दौलत क्या? पैसा धन दौलत तीनों वो तो एक ही है ना। टेंशन में मैं हूं कि आप? उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा सुख चैन चाहिए। चाय। जेठालाल तुम मानो या न मानो, मुझे लगता है उसे सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो मेहता साहब अभी उसको जितना चाहिए उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ। 50-60 हजार दे दूं? जेठालाल ये 50-60 हजार का मामला नहीं है। तो लाख दे देता हूँ। जेठालाल ये 1-2 लाख का मामला भी नहीं है भाई। तो अरे अब तो कोर्ट वकील इन सब का खर्चा भी हो गया। मेरे ख्याल से जेठालाल ये कम से कम 20-25 लाख रुपए का मामला है। 20-25 लाख? हाँ ऐसा मेरा मानना है जेठालाल। हो सकता है तुम उससे मिलके बात करो तो वो कम में मान जाए।
लेना नहीं देना, बिना मतलब का इतना बड़ा नुकसान। ठीक है चलो मिल लेता हूँ, लेकिन कहाँ मिलूं? अरे कहाँ क्या, उसके झोपड़े में? क्या झोपड़े में? मैं उसको वहां मिलने गया और उसने कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया तो पूरी सोसाइटी के सामने तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा ना कि मैं उसको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। सो तो है जेठालाल। फिर एक काम करते हैं, उसको एसएमएस करके कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाओ। उसके पास मोबाइल है, और मान लो है तो नंबर क्या है? और मान लो कहीं से हमने नंबर का इंतजाम भी कर लिया और मैंने मैसेज भेज दिया, तो वो भी उसके पास एक प्रूफ नहीं हो जाएगा? क्या बात है जेठालाल, तुम्हारा दिमाग तो टेंशन में भी बिल्कुल जोरदार काम करता है। तो फिर आऊं कच्ची मारू आए। मैं तो सब एक काम करो, आप उसको मैसेज दे के आओ। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करो? नहीं भाई, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अंजलि भाभी को भेजे? अरे नहीं भाई, वो बात नहीं कर पाएगी, उससे गड़बड़ हो जाएगी जेठालाल। तो एक काम करते हैं, क्या? सामान देने के बहाने अब्दुल मैसेज दे के आएगा। पूरी सोसाइटी में ढिंडोरा पिटवाना चाहते हो? क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या जेठालाल, अब्दुल भोला है, सोसाइटी के हर घर में सामान देने जाता है। कहीं मुंह से बातों बातों में बात निकल गई तो सारी सोसाइटी को पता चल जाएगा। देखो जेठालाल, ये मामला सिर्फ तुम्हारे और गुलाबों के बीच में ही रहना चाहिए। तो क्या करे? एक काम करो, चिट्ठी लिख के गुलाबों को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाओ। तो बाहर का होटल में? नहीं नहीं भाई, होटल में तो कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा जेठालाल। तो लल्लू भाई पार्क में? अरे नहीं भाई, वहां तो कई जान पहचान वाले मिल जाएंगे, सारी दुनिया वहां घूमने आती है। तो एक काम करो, मंदिर में मिलने के लिए बुलाओ। क्या मेहता साहब होटल में मिलने से मना कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी के मंदिर में मिलने को बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या क्या बोल रहे हैं जेठालाल? क्या मंदिर सिर्फ हमारी सोसाइटी में, दुनिया में और कोई मंदिर नहीं है? अच्छा वैसे? हाँ हाँ ये ठीक है। तो एमजी रोड वाले शिव मंदिर में बुलाओ? शिव मंदिर, हाँ वो ठीक रहेगा। हाँ तो लिखो चिट्ठी। कौन, मैं? लेखक कौन है, मैं कि आप? पर जेठालाल, अरे भाई अच्छी हिंदी में चिट्ठी तो आप ही लिख सकते हैं ना मेहता साहब, ऐसा क्या कर रहे हैं? ठीक है। प्रिय गुलाबो। अरे प्रिय प्रिय क्या लिख रहे हो? प्रेम पत्र थोड़ी लिखना है। गुलाबो जी। अरे भाई इतना मान सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली गुलाबो, बस खाली गुलाबो। अरे खाली क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई खाली नहीं लिख रहा, गुलाबो लिख रहा हूँ, सिर्फ गुलाबो। मैं तुमसे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। अरे भाई आप फिर प्रेम पत्र पे आ गए? या वेवला वेड़ा छोड़ो, सीधा सीधा लिखो, जरूरी बात करनी, आ जाओ। लेखक मैं हूं कि तुम? जेठालाल, इस पत्र में अगर इमोशनल होकर लिखेंगे तो थोड़ा सा काम हो जाएगा अपना। देखो भाई मुझे लिखने दो और आप बीच में मत टोकना। इसलिए मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेहरबानी करके एमजी रोड के शिव मंदिर पर 1 घंटे बाद बुला लूं? हाँ चलेगा। 1 घंटे बाद मुझे मिल सकती हो? तुम्हारा, ये किसका नाम लिख रहे हैं? हाँ, तुम्हारा नाम तो लिख नहीं सकते। लेखक हूँ। ये लिख दूं कि अगर तुम्हारी हाँ हो तो झोपड़े के बाहर आके चिट्ठी हवा में हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा था चिट्ठी आप लिखो, ये सब अच्छा अच्छा आपको सोचता है ना। लिखो लिखो, ये बढ़िया है। अगर आपकी हाँ हो तो झोपड़े से बाहर आकर हवे में चिट्ठी हिला देना। मैं समझ जाऊंगा। चलो चिट्ठी तो लिख दी गई है, अब बड़ा प्रश्न ये है कि इसे पहुंचाएं कैसे जेठालाल? इसको इसमें लपेट के फेंक देंगे, पहुंच जाएगी। नहीं 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 भाई जेठालाल, इसे हाथ मत लगाओ, तुम मरवा दोगे यार। अंजलि प्राण ले लेगी मेरे। अंजलि ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, ये फेंक दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तो एक मिनट रुको।
मिल गया, आला दर्जे का आइडिया मिल गया। हाँ चलेगा, ये है भी ना? चलेगा। बिल्कुल, ये थोड़ा सा हो गया। हाँ अभी इसको बाहर जाके फेंकते हैं। वो चिट्ठी पढ़ के बाहर आएगी, हवा में ऐसा चिट्ठी हिलाएगी, तो हम इधर आपकी खिड़की में से झाँक के देख लेंगे तो पता चल जाएगा। बाहर नहीं खड़े रहेंगे। चलो आओ। लो देखो। मैं अरे बचपन में कंचे नहीं खेले? नहीं। आएगी आएगी। ओ पोपटलाल जी, जी कहिए। ये सब क्या है? क्या हुआ? आप आलू में चिट्ठी लपेट कर फेंकते हो और फिर मुझे अकेले मिलने के लिए भी बुलाते हो। कौन सी चिट्ठी, कैसी चिट्ठी? मैंने आप पर कोई चिट्ठी नहीं फेंकी। आप पत्रकार पोपटलाल पर गलत इल्जाम लगा रही है। हाय है, ये क्या है? और आपकी थैली में क्या है? आलू। आप बोलो। अरे लेकिन ये आलू मेरी थैली का नहीं है, और ये आलू तो मैं अभी अभी बाजार से खरीद के लाया हूँ सब्जी बनाने के लिए। अच्छा। और मेरे हाथ में आलू की थैली है, मतलब मैंने आपके ऊपर चिट्ठी फेंकी? ये आलू का पट्टा बीच में कहां से आ गया? अरे 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 अरे, क्या हुआ क्या पोपटलाल? अरे इनको देखो, अब ये जेठालाल को छोड़कर मेरी गर्दन पकड़ रही है। कह रही है कि मैंने इनको आलू में चिट्ठी लपेटकर बाहर अकेले में मिलने के लिए बुलाया। अरे बाप रे। नहीं नहीं, देखिए आपके साथ जरूर किसी ने मजाक किया होगा। माना हमारे पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, लेकिन वो इस तरह की आलू जुलूल उल जुलूल हरकत नहीं कर सकता। आप इसे जाने दो। अरे जाने दो, क्या जाने दो, और क्यों जाने दो? भाई ये चिट्ठी किसने फेंकी ये मैं पता लगा कर रहूंगा। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। किसको बुलाएगा? हस्तलिपि विशेषज्ञ। हमारी सोसाइटी में से ये हरकत जिसने भी की है उसे पकड़ कर रहूंगा, उसकी दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल ये तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने जा रहा है। यार तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैं फंस गया। लिखा तो मैंने है ना। एक और आलू है। क्यों? उसमें एक और चिट्ठी लिख के फेंक दो कि ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल। एक काम कर, बाहर जाके कुछ करना पड़ेगा। चलो चलो। मित्रों, दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल ने आज मेरी दुनिया हिला दी है। ये कह के कि वो हस्तशिल्पी विशेषज्ञ को बुलाएंगे, अब राइटिंग है मेरी और कहीं मैं ना फंस जाऊं। इसे कहते हैं खराब किस्मत। क्या करें साहब, मेरा और जेठालाल का पासा उलट गया है। हमने तो कोशिश की थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि गुलाबों से बात हो जाए, लेकिन अब लगता है गुलाबों से बात नहीं हो पाएगी। और ये पोपटलाल कहीं तिल का ताड़ न बना दे। कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है, सबूत मिल नहीं रहे, और एक मौका था हाथ से, वो भी शायद चला गया पोपटलाल की वजह से। लेकिन तब तक ये देखना है कि यहाँ पे कैसे बनता है तिल का ताड़, क्या करते हैं पोपटलाल, कहीं मैं ना फंस जाऊं। दुआ कीजिए हम सब के लिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जाने दो पोपटलाल। क्यों जाने दो भाई? ऐसे कैसे जाने दो? अरे क्या हुआ पोपटलाल, क्या क्यों चलम चले कर रहे हो भाई? अरे ये तुम्हारी बीवी, पोपटलाल, ये तुम्हारी बीवी होने का दावा करने वाली महिला मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। किसी ने आलू में लपेटकर चिट्ठी इनके घर पे फेंकी तो ये मुझे चालू समझ रही है। अच्छा देखो जरा कैसी चिट्ठी। हाँ, देखिए देखिए। भीड़ है, तुम अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। अरे भाई पुलिस को क्यों बुलाना है? यहाँ मेरे प्रॉब्लम कम है। हम लोग सब मेरी वजह से कोर्ट में जाकर आए, इधर पुलिस आएगी, नहीं लेना नहीं देना, मेरे और प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे भाई। हाँ पोपटलाल शांति रखो, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। नहीं क्या शांति क्या रखो मेहता साहब? यहाँ पर एक बेकसूर बेगुनाह कुंवारे पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि शांति रखो। भाई मैं सोसाइटी में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। भिड़े, तुम अभी के अभी सारे सोसाइटी वालों को नीचे बुलाओ और सबके हैंडराइटिंग चेक करो।
अरे भाई तुमको क्यों सीआईडी बनना है? अभी चिट्ठी जिसने लिखी उसने लिखी। बिड़ा काम कर, तो ए पहाड़ी से माफी मांग ले। हाँ। काय? मैं माफी मांगू? अरे मैं क्यों माफी मांगू? माझा काय संबंध? अरे भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है बराबर, और ये चिट्ठी हमारी सोसाइटी में से किसी ने लिखी होगी, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते पूरी सोसाइटी की तरफ से तू माफी मांग ले, बात खत्म। चलो हो गया सर, फाड़ दो बिल्कुल, टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं, क्या बात क्या खत्म जेठालाल? चिट्ठी लिखे कोई रोमियो और माफी मांगे सेक्रेटरी? नहीं, सॉरी जेठालाल, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अभी एक वाक्य में तो 3 बार सॉरी बोल गया, इससे अच्छा एक बार इधर सॉरी बोल दिया होता तो अब तक बात खत्म हो गई होती। मैंने सिर्फ 2 बार सॉरी बोला जेठालाल। अभी एक बार बोला, उसको गिन के हो गया ना 3 बार। जेठालाल ये क्या? सॉरी। अरे भाई मांग लेना माफी अभी। सॉरी जेठालाल। मेहता साहब पुलिस को बुलाओ। ना बुलाओ पुलिस को, पुलिस इधर आएगी, पूछेगी सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है, और इसको पकड़ के लेकर जाएगी। उधर पुलिस स्टेशन में ठंडी के मौसम में 3-4 डंडे लगाएगी और पूरी रात इसको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखेगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। गुलाबो भाभी। ओ भाव काय भाभी काय? सॉरी। अरे मला नको यांना सांगा सॉरी। हाँ, देखिए गुलाबो जी, सोसाइटी में जिस किसी ने भी आपके साथ ये मजाक किया होगा, मैं उसकी तरफ से एज अ सोसाइटी ऑफ सेक्रेटरी। सोसाइटी ऑफ सेक्रेटरी? सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी मैं सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ। आप इस आलू को मामले को आप यही रफा दफा कर दीजिए प्लीज। बस हो गया, देखा मालूम पड़ा कुछ। खाली पका है ना, नहीं बोलेंगे ने ने ते ने। सिंपल हो गया ना? चलो अभी चल। हाँ चल। 1 मिनट। अरे वो सुबह उठा लेगा, खराब कर लेंगे भाई। 1 मिनट जेठालाल, ये हैंडराइटिंग को जानी पहचानी लग रही है। तो नहीं भाई क्या है तुमको इतना ये सब क्यों सीआईडी बनना है भाई? पोपटलाल ये सब छोड़ो ना, भिड़े का टेंशन और मत बढ़ाओ। मेहता साहब सिर्फ आप कह रहे इसलिए और भिड़े की मुसीबत ना बढ़े इसलिए मैं इस मामले को जाने दे रहा हूँ, वरना मैं आज पता लगा के रखता कि सोसाइटी में रोमियो कौन है। तुम इन सब कामों में क्यों दिमाग लगाते हो भाई पोपटलाल? अपनी शादी पे ध्यान दो ना, और रोमियो ढूंढने की बजाय अपने लिए कोई जूलियट ढूंढो। चलो एक सेक्रेटरी साहब, हो गया ना आपका माफी मांग के? हाँ। तो क्यों फालतू में इधर खड़े, जाओ कुछ काम करो भाई। हाँ। ये चिट्ठी मैंने लिखी थी। ये चिट्ठी आपने लिखी है? ओ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो अभी 9 बजे AMG रोड पे शिव मंदिर है ना, वहां के मिलो मुझे। ये चिट्ठी आप? तुम अभी अंदर रह जाओ, जल्दी टाइम पे पहुंच जाना उधर। हाँ चलो मत। जेठालाल जरा 1 मिनट घर पे चलो। हाँ चलो। जेठालाल क्या हुआ? जेठालाल 1 घंटे में 15-20 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करो, तुम चेक साथ में लेके जाओ। अरे चेक दूंगा तो प्रूफ नहीं हो जाएगा। हाँ ये मैंने नहीं सोचा एक्चुअली जेठालाल। घर में गहने हैं? मेरी दया के गहने में वो पहाड़ी को दे दूं? जेठालाल जिंदगी में गहने तो और बन जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो परिवार की प्रतिष्ठा का जो गहना है उस पे चमक रहनी चाहिए, उस पे दाग नहीं लगना चाहिए। लेकिन मेहता साहब गहने देने के बाद भी अगर वो पहाड़ी पलट गई तो? तुम एक काम करना, जिस वक्त उसे गहने दो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना। आज क्या हो गया है आपको? हैं? क्या आइडिया दे रहे मेहता साहब? एक हाथ से ऐसे गहने दूं और दूसरे हाथ से ऐसे मोबाइल में वीडियो शूटिंग करूं? अरे मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, बातचीत तो रिकॉर्ड कर सकते हो ना। हाँ ये आइडिया अच्छा है। वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग का बटन चालू करके मोबाइल रख दूंगा जेब में, बातचीत रिकॉर्ड हो जाएगी। ये हुई ना पहले वाले मेहता साहब वाली बात। बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं आप? चलो छोड़ो, आप 9 बजे तैयार रहना। मैं क्यों? क्यों अपने साथ आ रहे हैं? जेठालाल अगर मैं साथ में चलूंगा तो गुलाबो तुमसे खुल के बात नहीं कर पाएगी। अच्छा क्या चल रहा है कब से आप दोनों का? आइए खाना नहीं खाना? हाँ अंजलि खाना खाना है ना, चलो खाना लगाओ। हाँ आइए जेठा भाई। नहीं मुझे तो अभी मंदिर जाना है।
इस वक्त मंदिर? मतलब घर जाना है। घर एक मंदिर ही है ना। चलो चलता हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट जेठालाल, ऑल द बेस्ट। तारक, ऑल द बेस्ट क्यों? वो बाबा जेठालाल का केस चल रहा है ना, तो केस जीत जाए इसलिए ऑल द बेस्ट। अरे बहुत भूख लग रही है अंजलि, खाना लगाओ ना प्लीज। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ आ गया। वकील भाई से बात हुई? हाँ हुई ना। तो उसने बोला कि वो कोई चक्कर चलाएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। खाना अभी नहीं, खाना बाद में। टप्पू के पापा, इतने टेंशन में भी आप मुस्कुरा रहे हो, देख के अच्छा लगा। वो तेरी माई कहती है ना कि टेंशन में भी मुस्कुराना चाहिए, तो क्या टेंशन दूर भाग जाता है। आपको माँ की ये बात याद है? अरे ये क्या, सारी बातें याद है। माँ की बातें ही ऐसी है कि अपने आप याद रह जाती है। तो सच कहा, माँ की बातों में झूठ की सच्चाई होती है। और माँ ये निकली कि नहीं? चप्पल तो यही अभी तक नहीं गई। हश गई। सॉरी, क्या क्या कह रही थी? मैं खाना लगाऊं? हाँ? खाना लगाऊं? खाना कबाट में से गहने कैसे निकालूं? दे खाना रहने दे। एक काम कर, चाय बना। वो सर थोड़ा चकरा रहा है। मैं मालिश कर दूं? नहीं मालिश नहीं, वो चाय पीऊंगा तो अच्छा हो जाएगा वो। तो चाय बना ना जल्दी। टप्पू के पापा बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? ऐसे ही। चाय बना ना जल्दी जल्दी। ठीक है। टप्पू के पापा, क्या हुआ? वो चाय में अदरक के साथ पुदीना डालूं? हाँ, पुदीना, हरी पत्ती, इलायची, जितने मसाले सब डाल चलेगा। तो लाल मिर्ची, हल्दी, राई, जीरू सब मसाला डाल दूं? अरे मजाक कर रही हूँ। समझ गया मैं। जल्दी चाय बना जल्दी जल्दी। दया, मैं आता हूँ अभी। अरे पर चाय तो पी के जाइए। चाय पी के नहीं जाऊंगा तो दया पीछे पीछे आएगी चाय का कप लेके। हाँ ला, चाय ला जल्दी दया। हाँ लाई आई। इधर। धीरे जरा, आराम से, गरम है चाय। नहीं इतनी भी गर्म नहीं है, वो ठंडी का सीजन है ना, तो किचन से आते आते वो चाय ठंडी हो गई। अच्छा, तो नहीं, मैं फिर से गरम करके लाती हूँ। नहीं इतनी भी ठंडी नहीं है। ऐसे तो देख थोड़ा धुआं निकल रहा है, गरम है। हाँ, थोड़ा धुआं है। बस हो गया, चलो आता हूँ।
साहिबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? सॉरी। अच्छा बताइए, आपने मुझे मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ सोसाइटी में बात करने से डरते हैं? हाँ, कच्ची मारू है। कच्ची मारू कभी किसी से डरता नहीं है, समझी? आओ थोड़ा उस तरफ आओ। आओ थोड़ा और थोड़ा। देखो, रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। एक मिनट, मैं मेरा फोन जरा बंद कर देता हूँ ताकि हम लोग फिर आराम से बात कर सके। अच्छा। हो गया। देखो, मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, वो जो शादी थी, शादी नहीं थी, पिक्चर की शूटिंग थी, बराबर? साहिबा, हमने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। हमारे पवित्र अग्नि के फेरों को आप अब भी शूटिंग का नाम दे रहे हैं? अरे वो शूटिंग ही थी। प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत कर। देख, तू जानती है मेरी एक पत्नी है, एक बेटा है, और कुछ नहीं तो मेरे बुजुर्ग बापूजी का तो सोच, इस उम्र में उन पे क्या बीत रही होगी। साहिबा, आपको सबकी फिक्र है, कभी ये नहीं सोचा कि इतने सालों में मुझ पर क्या बीत रही होगी? मेहता साहब सच कह रहे थे, इसको पैसे ही चाहिए। देखो, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। सच सच बता, कितने पैसा चाहिए? नहीं नहीं साहिबा, नाटक बंद कर अभी। मेरे पास रोकड़ा नहीं है, इसलिए ये गहने लेके आया हूं। कम से कम 15-20 लाख के गहने हैं। ले ले। तुम्हारा वकील की फीस भी मैं दे दूंगा, बस। और बोल, और जो कुछ चाहिए वो भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़। ना ना साहिबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे को ये सब नहीं चाहिए। अबे नाटक बंद करना। ले ले भाई, ले, बात खत्म कर। खुशी खुशी दे रहा हूँ, ले 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 ले, और मेरा पीछा छोड़ प्लीज। ले ले। देख, मैं इस उम्र में बापूजी को सुख और शांति देना चाहता हूँ, उनको तीर्थ यात्रा पे ले जाना चाहता हूँ। हाँ तो जाएंगे ना, हम दोनों साथ में बाबूजी को तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे, और मेरी छोटी बहन दया घर को और टप्पू को संभाल लेगी। बस अभी बहुत हो गया। सीधा सीधा बोल, तुझे कितने पैसे चाहिए ये केस बंद करने के लिए? नहीं साहिबा, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ आपको पाने के लिए आई हूँ। क्या मैं आपको पैसे दूंगी तो आप दया को छोड़ देंगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मेरा और दया का रिश्ता जन्मों जन्म का है। मेरी दया अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, समझी? टप्पू के पापा, दया, तू यहाँ? वो अब जब घर से निकले तब अरे, ये कबाड़ का दरवाजा खुला कैसे है? मैंने तो बंद किया था। अरे, मेरे गहने कहाँ गए? टप्पू के पापा तो गहने लेकर नहीं गए। दया, वो टप्पू के पापा, इसे एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ जेठालाल,
पैसे देखकर तुम सच नहीं खरीद सकते। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ और डरो नहीं जेठालाल, तुम्हारी धुलाई इन लकड़ियों से नहीं बल्कि अभी मिले सबूतों से होगी। कौन सा सबूत? तुम पहले अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दो। तुमको कैसे पता? तुम्हारे जैसे लोग ऐसी ही चाल चलते हैं। तुम मेरे क्लाइंट को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पैसे देकर उसे भगाना चाहते थे। नहीं नहीं जेठालाल जी, मैंने आपकी सारी बातें इस कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। देखना चाहोगे? देखो, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। सच सच बता, कितने पैसा चाहिए? मेरे पास रोकड़ा नहीं है, इसलिए ये गहने लेके आया हूँ। कम से कम 15-20 लाख के गहने हैं। अब यही वीडियो अदालत में तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेगा। नहीं, देखो। टप्पू के पापा, ये गुलाबड़ी ने तो आपको फंसा दिया। हाँ। साहिबा, मैं आपको फंसाना नहीं, पाना चाहती हूँ। चलो गुलाबो, अब इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। केस हमारे हाथ में है। सॉरी 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 जेठालाल, सॉरी। जेठालाल का फायर ब्रिगेड यानी कि मैं उनका परम मित्र पानी भरा फायर ब्रिगेड साबित नहीं हुआ, पेट्रोल भरा टैंकर साबित हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी दी गई सलाह की वजह से जेठालाल की मुसीबत की आग समाप्त नहीं हुई बल्कि और भड़क गई। हम लोग तो घोड़े की तरह 2.5 घर चले लेकिन सीधे वजीर की तरह अटैक कर दिया ज्वाला ने। भाई शिकारी जेठालाल खुद शिकार हो गए। जो ना सोचा था वो हो गया। आज मकर संक्रांति के दिन ज्वाला ने जेठालाल की पतंग काट दी। अब पता नहीं क्या होगा। मैं जानता हूं मित्रों कि इस दूसरी पत्नी वाली कहानी ने बहुत लंबा मोड़ ले लिया, लेकिन भाई जब किसी व्यक्ति की 2 पत्नी हो तो पूछो उसकी जिंदगी के हालात क्या होते हैं। जब हालात ऐसे हो तो कहानी तो लंबी होगी, लेकिन कोर्ट के फैसले की घड़ी आ गई है। अब सोचना यह है कि क्या होगा फैसला। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा तनाव है कि कोर्ट में जेठालाल की पतंग कितने हिचकोले खाएगी। जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा ओके पापा, अब क्या करेंगे? हाँ बोलो जेठालाल। क्या बोलूं मेहता साहब, यहाँ शिव मंदिर में पता नहीं कहां से, लेकिन अचानक वो ज्वाला प्रकट हो गई। उसने मेरी और उस पहाड़ी की सारी बातों का चुपके से वीडियो शूटिंग कर लिया है। क्या? हाँ। वो ज्वाला वहां कैसे पहुंच गई? वो तो इस पहाड़ी नहीं बताया होगा ना उसे। वो ये गुलाबो तो बहुत शातिर निकली जेठालाल। तो अब क्या करें मेहता साहब? अभी तो तुम सीधे घर आ जाओ जेठालाल। अभी तो मैं घर ही आऊंगा ना, इतनी रात को कहां जाऊंगा? अरे मेरे कहने का मतलब है शांति से अभी घर जाओ, कल वकील से मिलते हैं और पूछते हैं क्या करना है अब। ठीक है। अरे मुझसे बिना पूछे ये क्या किया आपने जेठालाल जी? एक तो पहले ही आपका केस वीक है और ये सब करके आपने ज्वाला जी की दलीलों को और भी मजबूत कर दिया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब राहु ने तुला में प्रवेश किया है, उसी की वजह से सब हो रहा है। नहीं नहीं, राहु की वजह से नहीं हुआ है। ये मेरे बाहु में, मेरा मतलब है मेरे बाजू में मेरे परम मित्र बैठे हैं ना, इनकी वजह से हुआ है। इनका ही आइडिया था, अकेले में जाके मिलो, पैसे ऑफर करो। जेठालाल मैं तो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे क्या मालूम था कि वो ज्वाला वहां प्रकट हो जाएगी। बस बस, अब आप लोग आपस में बहस मत कीजिए, ये मेरा काम है। जी जी वकील साहब देखिए ना, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते। अब आगे क्या करना है ये बताइए प्लीज। मैंने सोचा था कि कुछ नाटक करके आगे की तारीख ले लेंगे। तो प्लीज प्लीज कैसे भी करके आगे की तारीख ले लीजिए, तब तक हम कुछ सोचते हैं प्लीज। नहीं, अब मुश्किल है। क्यों? अरे आपके मंदिर वाले कांड की वजह से।
तो अब क्या? अब हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है। या तो हमें सबूत ढूंढना होगा या फिर और कोई रास्ता। अब हर बार यही कहते हैं कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो कब ढूंढेंगे आप रास्ता? अरे जल्दी ढूंढिए वरना मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। जेठालाल जी, आपके आने से पहले मैं आप ही के केस की कुंडली देख रहा था। ग्रहों की स्थिति में सुधार हो रहा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, हम लोग सुबह से परेशान हो गए हैं। क्यों, अब क्या हुआ? बागा, तू बता। नहीं नट्टू काका, आप बताइए। बागा, तू बता ना। नट्टू काका, आप बताइए ना। अरे बस करो। तुम बताओ, मैं बताओ, हम बताओ, तुम बताओ। बस करो, ये खेल खेलना बंद करो। जिसको बताना बताओ। अच्छा बागा, मैं ही बताता हूँ। नहीं नट्टू काका, मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ। नट्टू काका, मैं बता रहा हूँ ना। मैंने बोला ना। अरे महानुभावो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे मगज की लगभग सभी नसें सूख गई है। 2-4 काम कर रही है, उनको शांति से काम करने दो। जिसको बताना बताओ प्लीज। नट्टू काका, आप बताइए। ओके सेठ जी, आई विल प्ले स्ट्रेट ड्राइव टू द पॉइंट। सेठ जी, मार्केट में आपका नाम बहुत खराब हो गया है। ऐसी अफवाह फैल रही है कि आप केस हार जाएंगे। हाँ सेठ जी, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप केस हार गए और आपको जेल हो गई तो दुकान का क्या होगा, सबकी पेमेंट का क्या होगा। है, क्या बोल रहा है तू? ऐसा मैं नहीं सेठ जी, जालिम दुनिया कह रही है। तो वो जालिम दुनिया वालों के मुंह पे वो चिपकू गम लगा और बोल कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सबको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। और जेठा भाई, कैन छो? कांजी भाई, आइए। बका, एक कुर्सी ला और एक चाय बोल फर्स्ट क्लास कांजी भाई के लिए। जी। नहीं जेठा भाई, मुझे बैठना नहीं है और चाय भी नहीं पीनी है। वो आज मैं जल्दी में हूँ। जेठा भाई, अपना वॉशिंग मशीन के सप्लाई का हिसाब बाकी है 5.5 लाख रुपया, वो जरा अभी दे देंगे। अभी? लेकिन मार्केट में तो 2 महीने बाद पेमेंट देने का चलन है ना। और आप इतने सालों से हमारे साथ धंधा कर रहे हैं, 2 महीना पूरा होता ही मैं आपको चेक दे देता हूँ। अब वो बराबर है, लेकिन अभी मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अरे बाप रे, क्या हुआ, कोई हॉस्पिटल में है? नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो पेमेंट जरा अर्जेंट चाहिए था। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कांजी भाई कि आपको अभी ये जेठालाल के ऊपर से भरोसा उठ गया है? नहीं जेठा भाई, ऐसी बात नहीं है। वो मार्केट में। अरे कांजी भाई, हम कच्चे माड़ो आए, जरूरत पड़ी तो अपनी दुकान घर सब कुछ बेच के जिसका जिसका पेमेंट बाकी है उसकी पाई पाई चुकता कर दूंगा। एक फ्रॉड लड़की ने मेरे ऊपर केस किया, उसमें आप हमारा सालों पुराना व्यवहार बिगाड़ रहे। पिछले 10 साल में कभी भी आपको मेरी तरफ से पेमेंट लेट मिला? नहीं जेठा भाई, कभी नहीं। आपका हिसाब तो एकदम चोखा है। चोखा है ना, बस तो फिर भरोसा रखो, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। अरे भाई, केस अलग है, धंधा अलग है। नहीं जेठा भाई, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। ओके कांजी भाई, बेफिक्र रहो आप। ये पहाड़ी मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रही है, क्या करूं मैं इसका? सेठ जी, नट्टू काका, 1 मिनट। श्योर। सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप कहो तो उस पहाड़ी की होम डिलीवरी करवा दूं पहाड़ में, मटकुंडा के। कैसे? वो डॉन अन्ना भाई है ना, उसका घर नौकर अपना एकदम खास है, नरसिम्हा। उसको बोलूंगा तो काम हो जाएगा। अरे भाई, बात अदालत तक पहुंच गई है और वो पहाड़ी को इतनी सी खरोच भी आई ना तो पुलिस मेरी डिलीवरी डायरेक्ट जेल में कर देंगे। ये सब अतरंगी आइडिया अपने पास रख, कोई सभ्य रास्ता हो तो बता। क्या हुआ तारक, कल तो कोर्ट की तारीख है।
जेठा भाई को कोई सबूत मिला कि नहीं? नहीं अंजलि, मुझे नहीं लगता कि कोई सबूत मिला होगा जेठालाल को, क्योंकि सबूत मिलता तो सबसे पहले मुझे फोन करता वो। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ भी हो सकता है अंजलि। अगर ये साबित हो गया अदालत में कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी की थी तो कुछ भी हो सकता है। जुर्माना हो सकता है, जेठालाल को 2 शादियां करने के अपराध में जेल हो सकती है। हे भगवान, तारक, अगर ऐसा हुआ तो टप्पू और चंपक चाचा का क्या होगा? दया भाभी का क्या होगा? अब इस हालात में तो जेठालाल की मदद सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गुलाबो, अब तो जेठालाल को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। तो हम कल ही केस जीत जाएंगे? हाँ, हम कल की सुनवाई में ही केस जीत जाएंगे। तो अब मैं पूरी दुनिया के सामने मेरे साहिबा के साथ शादी कर लूंगी। हाँ गुलाबो, तुम जाकर अपनी शादी की तैयारियां करो और जेठालाल की कोर्ट में शहनाई तो कल मैं बजाऊंगी। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कल कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि अब तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि वो पहाड़ी के पास झूठे सबूत तो है। देखिए, आपने खुद कहा उसके पास झूठे सबूत है, तो उस झूठे सबूत से कुछ नहीं होने वाला है। तू नहीं जानती है दया, दुनिया में झूठ को 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोलो ना तो लोग उसे सच मान लेते हैं। दुनिया का कोई भी झूठ इतना बड़ा नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। मेरी माँ हमेशा कहती है, झूठ की जिंदगी कीड़े मकोड़े जैसी होती है, वो ज्यादा देर नहीं टिकती, जबकि सच सूरज जैसा होता है, उसकी रोशनी को कोई नहीं रोक सकता। अब बेफिक्र होकर सो जाइए, कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। लेकिन दया, टप्पू के पापा, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिन्होंने मुझे और आपको पवित्र बंधन में जोड़ा है, वो भला हमें जुदा क्यों करेंगे? चलिए, शांति से सो जाइए। टप्पू के पापा, भाई, सब्जी की लटकती थैली जैसे मुंह क्यों लटका रखा है? तो और क्या करूं बापूजी, मुझे पूरा यकीन है आज अदालत में सब कुछ हमारे खिलाफ ही होने वाला है। अरे भाई, तू तो यार अदालत का फैसला आने से पहले ही हार गया। हार ही जाऊंगा ना बापूजी, हमारे वकील ने भी कोई रास्ता नहीं निकाला है। क्यों? रास्ता निकाला तो है। कौन सा? उन्होंने कहा था ना कि इस बार आप कोर्ट में आओ तो फुल स्लीव का शर्ट पहन कर आना, जो आपने पहना है। तो मेरी अंतरात्मा अंदर से कह रही है कि इस फुल स्लीव की वजह से कोर्ट में सब अच्छा ही होगा। हाँ पापा, और आप टेंशन मत लो, फैसला जो भी आए हम आपको कभी दोष नहीं देंगे। शाबाश टपुड़ा, सुना जेठिया? अरे भाई, अदालत के फैसले से बड़ा फैसला तो ये है, तू तो अभी ही जीत गया। चलो चले। हाँ हाँ, चलिए। मिस्टर मोहन, आपके पास कोई सबूत, कोई गवाह? जी नहीं, पर हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। नहीं मिल सकता। सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा अपनी पहली शादी झूठी है, इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सके।
और इसलिए ये अदालत ये मानती है कि जेठालाल की शादी गुलाबो के साथ हुई थी। उसे गुलाबो को अपनी पत्नी मानना होगा। जल्दी पानी डालिए। पोपटलाल आई गया तो जरा चेक कर लेने दो। क्या होता है मेहता साहब, कभी कभी तनाव की वजह से पता है क्या होता है, पता है। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी तनाव की वजह से बीपी लो हो जाता है, उसकी वजह से बेहोशी जैसा फील होता है, पता है आतिफ भाई। यहाँ जब सबको सब कुछ पता ही है तो एक डॉक्टर की जरूरत क्या है? इसीलिए तो मैं वकील बना। हाँ? जेठालाल, आर यू ओके? ठीक है, तू ठीक है ना? हाँ बाबू जी ठीक है। योर ऑनर, अब मिस्टर जेठालाल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो आप प्लीज अपना रुका हुआ फैसला सुना दीजिए। और एक्सक्यूज मी, आप सब प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। हाँ। अपनी अपनी सीट पर बैठना, किसी और की सीट पर मत बैठना। और अगर दयाबेन चाहे तो जेठालाल पर धोखाधड़ी का केस कर सकती है और दूसरी शादी करने के जुर्म में जेठालाल को जेल भी हो सकती है। नहीं जज साहब, मुझे मेरे पति पर कोई मुकदमा नहीं करना है। अब फैसला बदल दीजिए प्लीज। जेठालाल को गुलाबो को कानूनन पत्नी मानते हुए हर महीने 25,000 दयाबेन को खर्च के लिए देना होगा। और ये हुक्म जेठालाल को मानना होगा। अगर किसी कारणवश वो ये नहीं मानते तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। गुलाबो की स्पेशल रिक्वेस्ट पर जेठालाल को जेल नहीं हो रही है, क्योंकि इतने सालों बाद उन्हें अपने पति मिले हैं। इसलिए यह अदालत जेठालाल की सजा माफ करती है और यह अदालत जेठालाल को ताकीद करती है कि आज से गुलाबो ही उनकी कानूनी पत्नी है। और वो उन्हें आज से ही स्वीकारना होगा। भाभी, मुबारक हो, मुबारक हो। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस्टर जेठालाल को अभी इसी वक्त इस कोर्ट में गुलाबो को हार पहनाकर अपनी पत्नी मान लेना चाहिए। क्या इस बात की इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। गुलाबो, एक मिनट जेठालाल। ज्योति, हार लाओ। ये लो गुलाबो। ये लीजिए मिस्टर जेठालाल,
अरे मैं आ ही रहा था। मिस्टर जेठालाल, आप हार पहनाते या फिर मैं जज साहब को बुलाऊं? जेठालाल, जेठालाल, अब क्या है, पहना तो दिया। किसको पहनाया? क्यों गुरु? मेरा हार आपने क्यों पहना? अरे मैंने नहीं, इन्होंने पहनाया। ये लो। पहना दो इसको। जेठालाल, तुम अपने हाथों से पहनाओगे। क्या कहूं, लोगों के सर पे आसमान से बिजली गिरती है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल के सर पे तो आसमान ही बिजली बन के गिर पड़ा है। क्या कहूं इस अनहोनी पर, क्या कहूं इस जेठालाल के जीवन की इस महा मुसीबत की सबसे बड़ी घड़ी पर, क्या कहूं जेठालाल और दया भाभी के जीवन के सबसे बड़े तूफान पर, क्या कहूं इन हालात पर जहां पहली बार ऐसी शादी हो रही है जिसमें दिल से दुआ नहीं बद्दुआ निकल रही है कि ये जोड़ी बनने से पहले ही टूट जाए। क्या कहूं इस स्थिति पे कि क्या होगा अब जेठालाल और दया भाभी का जीवन किस मोड़ पे होगा, क्या कहूं कि हालात क्या होंगे, क्या कहूं कि होने को बहुत हंगामे हो सकते हैं, क्या कहूं कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। क्या कहूं दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.